और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। शरद और अजित पवार में गठबंधन पर नहीं बनी है बात। पुणे महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन पर बातचीत फिलहाल रुक गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो ये माना जा रहा था कि शरद और अजित पवार में गठबंधन हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी की सहमति नहीं बन सकी है, बात नहीं बन सकी है। पुणे महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन पर फिलहाल बातचीत रुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही गठबंधन हो सकता है शरद पवार अजित पवार में, लेकिन बात अटक गई बीच में। जी बिल्कुल, खास करके महाराष्ट्र में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका क्षेत्र जो है वहां पर एनसीपी का गढ़ है। एनसीपी काफी मजबूत मानी जाती है क्षेत्र में, और यहाँ पर अजीत पवार चाहते थे कि वो नंबर 1 पर रहें और इसके लिए एनसीपी के वोटों में विभाजन ना हो, और इसीलिए एक प्रपोजल था कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही एनसीपी साथ में ये महानगर पालिका चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही ऐलान किया है कि वो पुणे में अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से अजीत पवार ने बीती रात मीटिंग में शर्तें रखी, वो शरद पवार गुट को मान्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक शर्त रखी कि शरद पवार गुट के 30 से 35 उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा। ये एनसीपी शरद पवार गुट को मान्य नहीं था कि सिर्फ 30-35 सीट उन्हें दी जाए, यानी कि उनको बहुत छोटा दिखाने का प्रयास किया गया। और दूसरी जो बड़ी शर्त रख दी अजीत पवार ने कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वो घड़ी चुनाव चिन्ह, जो कि अजीत पवार के पास इस समय है, उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। यानी एक ही चुनाव चिन्ह पूरे चुनाव में यूज किया जाएगा महानगर पालिका चुनाव में। तो इसको लेकर भी शरद पवार गुट सहमत नहीं था। आप समझ सकती हैं कि अगर अजीत पवार एक ही चुनाव चिन्ह पर पूरा चुनाव लड़ते हैं और घड़ी का चिन्ह फिलहाल उनके खेमे में है, उनके पास है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे पार्टी पर अधिकार जता सकते हैं, यानी शरद पवार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये जो शर्तें थी वो शरद पवार गुट को मान्य नहीं थी, और इसीलिए बातचीत का जो दौरा था वो दौर रुक गया है, बातचीत थम गई है। लेकिन अब आगे क्या होता है, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि ऐसे में शरद पवार गुट के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, तो वो आगे क्या कदम उठाते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया मृत्युंजय आपका तमाम जानकारी के लिए।